दोस्तों, एक नगर में एक राजा रहते थे। वो बड़े ही ईमानदार थे। अपनी प्रजा की देखभाल करते। अचानक एक दिन उन्हें यह ख्याल आया कि मेरे बाद इस राज्य का राजा कौन बनेगा। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए अक्सर उन्हें अब ये चिंता सताने लगी कि इस समय में ऐसा कौन है जिसे मैं अपने राज्य का राजा नियुक्त करूं, जो मेरी तरह ही ईमानदारी पूर्वक इस प्रजा की देखभाल करे। तभी अचानक राजा को कुछ तरकीब सूझी और उन्होंने अगले दिन अपने दरबार में उस राज्य के सभी युवा बच्चों को बुलवा लिया और अपने साथ वह राजा तरबूज के उबले हुए बीजों को लेकर बैठे थे और उन बीजों को सभी बच्चों में बांटने के बाद बोले कि बच्चों, आज से मैं एक प्रतियोगिता का प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें कि तुम्हें इन दिए गए बीजों को बोकर अच्छी तरह देखभाल करनी है और जब यह पौधा बन जाए तो इसे मेरे पास लेकर आना। उनमें जिसका भी पौधा सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो इस बीजों को लेकर घर जाओ और इसकी अच्छे से देखभाल करो। अब इनाम की बात सुन सारे बच्चे बड़े ही उत्सुकता पूर्वक उस उबले हुए बीज को लेकर अपने अपने घर गए और उसे एक गमले में बो दिया और उसके बाद उसके पौधे बनने का इंतजार करने लगे और रोज उसे पानी देते, पर उबले हुए बीज अंकुरित नहीं होते। राजा ने उन सब बच्चों को उबले हुए बीज ही दिए थे। इस बात से वे सभी अनजान थे। बहुत इंतजार करने पर भी जब वह बीज अंकुरित नहीं हुआ, तब थक हार कर उन बच्चों ने राजा के दिए हुए उस बीजों को फेंककर नए बीजों को बोकर उससे पौधा तैयार किया। अब इन्हीं बच्चों में एक चंदू नाम का लड़का था। उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष ही थी। उसने राजा की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और बाकी बच्चों जैसे वह भी राजा के दिए हुए उस उबले हुए बीज को गमले में बोकर उसके अंकुर लेने का इंतजार करता रहा, पर वह अंकुरित नहीं हुआ। प्रतियोगिता समाप्त होने के दिन भी नजदीक आ रहे थे। चंदू उदास था कि ये बीज अंकुरित क्यों नहीं हो रहे। वह उसकी अच्छे से देखभाल में लगा रहा, पर वह बीज उगा ही नहीं। तब राजा की बात का पालन करते हुए प्रतियोगिता के दिन समाप्त होने पर वह अपना खाली गमला लेकर ही राजा के पास जाने लगा। रास्ते में प्रतियोगिता में हिस्सा लिए हुए बाकी बच्चे भी जा रहे थे। उन सब के हाथों में बहुत ही सुंदर पौधे थे। उन सब के पौधों को देखकर चंदू उदास था और वे सब चंदू के खाली गमले को देखकर हंस रहे थे। चंदू को लगा कि मैंने इन बीजों की अच्छे तरीके से देखभाल नहीं की, तभी मेरा पौधा नहीं उगा है। और इस तरह वे सब राजा के महल में पहुंचते हैं। राजा ने सभी बच्चों के हाथों में सुंदर उगे हुए पौधे देखे। बस एक चंदू था जिसके हाथ में खाली गमला था। बस ये देखकर राजा समझ गया कि इन सब बच्चों में मेरे दिए हुए बीजों से पौधा नहीं उगाया है। और तब राजा ने चंदू को पास बुलाया और पूछा कि तुम्हारा पौधा कहाँ है। तब चंदू ने बताया कि महाराज, आपने जो बीज दिया था मैंने उसकी देखभाल अच्छे तरीके से की, पर वह उगा ही नहीं और आपकी शर्त के अनुसार उन्हीं बीजों से पौधा उगाना था। ये बात सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि उन्हें अपने राज्य के लिए अगला राजा मिल चुका। और जिस तरह चंदू ने ईमानदारी से राजा के बीजों और उसकी बात का पालन किया, उससे खुश होकर राजा ने अपने दरबार में चंदू को उस राज्य का अगला राजा नियुक्त किया।